आज अयोध्या में भगवान प्रकट हुए। भगवान अयोध्या में प्रकट हुए, 12 बज रहे हैं। प्रभु राम प्रकट हुए, प्रभु भरत प्रकट हुए, प्रभु शत्रुघ्न प्रकट हुए, प्रभु लक्ष्मण प्रकट हुए। दशरथ के महलों में अनाहत बधाइयां बजने लगीं। और दशरथ की तो बात जाने दो यारों, दशरथ के गृह में पुत्र ने जन्म लिया तो उनके घर में तो बधाइयां बजेगी। लेकिन सच कहें, अयोध्या के घर घर में बधाइयां बज रही थीं और अयोध्या के घर घर में सोहर हो रहा था। घर घर बाजी बधाई, प्रगटे सुषमा कंद, प्रगटे सुषमा कंद। घर घर बधाइयां बजने लगी, घर घर सहनाइयां बजने लगी। और एक बात मजे की, जिसने सुना है कि दशरथ के घर में लल्ला हुआ है, जिसने जहां सुना वहीं से सब दशरथ के महलों की तरफ दौड़ पड़े। लेकिन एक बात, लोग अयोध्या की तरफ चल पड़े। जहां बधाई बजती है, जहां सोहर होता है, जहां नाच गाने होते हैं, लोगों को लगता है दशरथ जी का घर यही है। दूसरे के घरों में भक्त प्रवेश कर जाते हैं। कुछ देर नाचा गाया तो पता चला भैया ये दशरथ का महल नहीं है, हम तो प्रजा हैं। बोले भैया आप प्रजा हैं, प्रजा होकर के भी आप ये शोहर क्यों, ये बधाइयां क्यों? पुत्र तो दशरथ को हुआ है, फिर आपके घर में बधाई क्यों, आपके घर में शहनाई क्यों, आपके घर में शोहर क्यों? अयोध्या वासियों ने क्या उत्तर दिया, जरा ध्यान देना। अयोध्या वासियों ने उत्तर दिया कि यदि दशरथ के घर में पुत्र जन्म लिया होता तो हम अपने घर में बधाई नहीं बजवाते। यदि दशरथ के घर में संतान हुआ होता तो मैं अपने घर में शहनाइयां नहीं बजवाता। बोले फिर क्या हुआ? बोले दशरथ के घर में तो कोई और आया है। बोले कौन आया है? कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 से करते लोग सुपासी, से करते लोग सुपासी, से करते लोग सुपासी। तेरे घर में सोहर क्यों हो रहा है? बोले बावरे, राम किसी एक के थोड़ो ना है। राम किसके हैं? राम किसके हैं? संसार के हैं। सिया राम मय सब जग जान। घर घर में बधाइयां, घर घर में शहनाइयां होने लगी। एक विशेष बात है, भगवान 12 बजे प्रकट हुए और 12 बजे भगवान सूर्य कहां होते हैं? ठीक पूरब में होते हैं। और जब भगवान प्रकट हुए, अयोध्या में उत्साह होने लगा, सोहर होने लगा, बधाइयां होने लगी, गीत गाए जाने लगे। तो 33 कोटि देवता आकाश मंडल में खड़े होकर के भगवान का दर्शन कर रहे थे। उन देवताओं के मध्य में भगवान सूर्य भी भगवान राम को देखने लगे। बहुत गूढ़ रहस्य की तरफ ले चल रहा हूं प्यारे। कथा के कुछ ऐसे तत्व हैं जिस पर ध्यान देना चाहिए। सूर्यदेव भगवान को देखे सो देखते रह गए। कितने दिनों तक? 1 महीने तक। मास, मास माने महीना, दिवस माने दिन, मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था कयो, निशाह कवन विधि हो। 1 महीने तक भगवान सूर्य राम जी को देखते रहे पूरब में खड़े होकर। मतलब 1 महीने तक दोपहर ही रहा, शाम हुआ ही नहीं। चंद्रमा रोने लगी। चंद्रमा ने कहा, हे सूर्यदेव,
राम जी को देखने का अवसर हमें भी दो। 24 घंटे में 12 घंटे आपके हैं और 12 घंटे मेरे हैं। 1 माह बीत गया है सूर्यदेव, अब तो हट जाओ। सूर्य ने कहा ना चंद्रमा ना, राम जी मेरे वंश में आए हैं, इसलिए राम को देखने का हक केवल मुझे है। राम जी किस वंश में आए थे? सूर्य वंश में। चंद्रमा रोने लगी और भगवान की तरफ देखकर चंद्रमा ने कहा कि हे रघुनंदन, हे मेरे घनश्याम, क्या आपके दीदार का हक केवल सूर्य को है? क्या मैं आपका दर्शन नहीं कर सकती हूं? मैं आपका दर्शन नहीं कर सकता हूं? भगवान ने कहा, हे चंद्रदेव, यदि मेरा दर्शन करना है ना तो त्रेता में नहीं, द्वापर में जब कृष्ण बनूंगा और चंद्रवंश में आऊंगा तो प्रेम से 1 महीने की रात बना करके मेरा दर्शन करते रहना। मास दिवस कर दिवस मरम न जाना ही को, रथ समेत रभिता कयो, निसाह कवन विधि। 1 महीने तक भगवान सूर्य खड़े रह गए और अयोध्या के आसपास के जितने भक्त हैं राम जी का दर्शन करने आते हैं, चलिए हम लोग भी चलते हैं।